हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एजू हब में, जहां आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं IBPS PO नोटिफिकेशन 2021। आज हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। एप्लीकेशन बिगिन ऑन 20th ऑफ अक्टूबर 2021, यानी कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं 20 तारीख से, और लास्ट डेट जो इसमें रहने वाली है वो होगी हमारी 10th ऑफ नवंबर 2021। आगे चलते हैं, देखते हैं वैकेंसीज जो इस बार रहने वाली हैं वो आप देख सकते हैं। SC के लिए 679, ST के लिए 350, OBC के लिए 1102, EWS के लिए 404 और अनरिजर्व्ड 1600। बहुत बड़ा अमाउंट है, आप देख सकते हैं। और टोटल जो हमारा ये हो जाता है 4135। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ये हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हों। और अगर आप लास्ट ईयर यानी फाइनल अपना सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक बार फीस को देख लेते हैं कि इसके लिए कितना चार्ज है। जनरल, EWS और OBC के लिए रहने वाला है ये 850 और SC ST PWBD के लिए 175। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। तो बिलो 20 ईयर्स नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी रहता है वो हम सभी जानते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं प्री एग्ज़ाम पैटर्न। हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह का ये एग्ज़ाम होता है और किस किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें प्री में 3 सेक्शंस रहने वाले हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा क्वांट, तीसरा रीजनिंग। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, इंग्लिश में 30 और क्वांट और रीजनिंग में 35 एंड 35। सभी के लिए तीनों सेक्शंस के लिए इसमें आपको 20 मिनट्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा 100 और आपका ड्यूरेशन जो हो जाएगा 1 आवर। तो ये रहने वाला है प्री का पैटर्न, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मेंस की तरफ जाएंगे। जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस जब आप देने जाएंगे, ये जब आप देखेंगे तो मेंस का पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आ जाता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं इसके 60 मार्क्स होते हैं। 60 मिनट्स का टाइम मिलता है इसमें। सेकंड आ जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। थर्ड आ जाता है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी जिनके 40 ही होंगे, और इसके लिए आपको मिलेगा 35 मिनट्स का टाइम। फोर्थ आ जाता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स का टाइम ही मिलेगा। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है 155, मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं 200 एंड ड्यूरेशन टोटल जब हम इसे काउंट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 आवर्स। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 155 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। तो ये बन जाता है हमारा मेंस का पूरा पैटर्न, ये रहने वाला है। इसके बाद फिफ्थ जो आता है इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इसमें होता है लेटर राइटिंग एंड एसे। इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स का हमें इसमें टाइम मिलता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
फेज़ 3 सभी को पता है, फेज़ 1 में हमारा प्री, फेज़ सेकंड में हमारा मेंस, फेज़ 3 में हमारा इंटरव्यू होता है। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100, यानी कि टोटल मार्क्स जो हमारा होगा वो 100 होगा इंटरव्यू के लिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है, विल नॉट बी लेस देन 40%, 40% से कम नहीं हो सकते। SC/ST के लिए 35% की लिमिट है। द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80/20 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारा रेशियो जो रहने वाला है मेन और इंटरव्यू का, मेंस का 80 और इंटरव्यू का 20 ये रहने वाला है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट हो उसको आप फिल करें और वही मिल भी जाता है मैक्सिमम टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इनको हमें फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ की जो डायमेंशन जो रहने वाली है 200/230 पिक्सल्स ये रहना चाहिए। और मेन चीज़ जो है साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में ही रहना चाहिए। अगर इस आपका 20 KB से कम होगा तो भी आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, या 50 KB से ज़्यादा होगा तो भी आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वाइट बैकग्राउंड चाहिए होती है फ़ोटो के लिए, तो उसका आप ध्यान रखें। सिग्नेचर के लिए भी डायमेंशंस दी हुई हैं, 140/60 पिक्सल्स यहाँ पर लिखा है। मेन जो चीज़ है हम जहाँ फोकस करेंगे, साइज़ 10 to 20 KB के बीच में रहना चाहिए। एक लास्ट लाइन जो नीचे लिखी है उस पर भी ध्यान देंगे, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इसका आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पे। फाइल साइज़ दिया है 20 to 50 KB। आपका फाइल साइज़ 20 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो। फाइल फॉर्मेट जो आपका रहेगा JPG और JPEG, इसका आप ध्यान रखें। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, हमें पता नहीं चलता है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात लिखनी होती है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम हो, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना आपको लिखना है और ब्लैक इंक का यूज़ करना है आपको, ये लिखा है इसमें। JPEG फॉर्मेट इसका भी दिया है और 50 से 100 KB के बीच में आपको ये करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सभी बैंक की लिस्ट है जितने बैंक इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इन सभी को देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अपनी प्रायोरिटी पर रख के फिल कर सकते हैं। तो इन पर भी एक बार एक नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम, अब आ जाते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर चुके हैं सभी कुछ, अब आ जाते हैं ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम्स कि ये कब होने वाला है। तो इसके लिए अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, बट टेंटेटिव डेट्स नोटिफिकेशन में दी गई हैं और वो हैं 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं। बट ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 4 से 11 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा प्री का। जब आप प्री का एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर बात आती है मेंस के एग्ज़ाम्स की, और मेंस के एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है वो भी टेंटेटिव डेट्स हैं, जनवरी 2022। तो आप देख सकते हैं जनवरी 2022 यहाँ पर डेट दी गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था IBPS PO 2021 का नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।